बड़ी बड़ी इमारतें में आई दरार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। प्रखंड एवं थाने में अफसर की बहार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। झूठी इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन हकीकत में हर मोड़ पे छुपी बेरोजगारी की मार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधान परिषद में सदन की कार्यवाही के दौरान देखिए तेजस्वी यादव के खास सौरभ कुमार जो एमएलसी हैं, उन्होंने नीतीश सरकार को लेकर के कई सारी बातें कह दी और बजट को लेकर के काफी कुछ सुना दिया। सौरभ कुमार ने कहा कि देखिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं, ना तो इसमें किसानों के लिए कोई बातें हैं, ना ही गरीबों के लिए कोई बातें हैं, ना ही कोई बिहार के लिए कोई रोड मैप है जिससे कोई विकास की बातें हो। पूरी तरह से बजट खोखला है। वही एमएलसी सौरभ कुमार ने कहा कि देखिए, जिस तरीके से शुरू से ही हम लोगों को पहले अमृत काल में फंसा कर रखा गया और कहा गया कि ये अमृत काल है, और उसके बाद देखिए उन्होंने किताब दिखाते हुए कहा कि देखिए अब मंगल काल की बातें कही जा रही है, लेकिन कहीं कोई बात जो है ही नहीं। ना तो अमृत है, ना ही मंगल है। बस इन लोगों ने काल में हम लोगों को फंसा कर रख दिया। और इतना बोलने की देरी थी कि देखिए सदन में तमाम जो सदस्य थे वो हैरान भी हो जाते हैं और चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा लगातार जो है शेरो शायरी और कविता पढ़ते हुए सौरभ कुमार ने तमाम जो है सदन में सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बने रहे और लगातार नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज को और बजट को लेकर के काफी कुछ सौरभ कुमार ने बता दिया। आपको बता दें कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद खास रहे सौरभ कुमार ने सदन में आज पूरी तरह से चर्चा में छाए रहे और लगातार बजट को लेकर के काफी कुछ सौरभ कुमार ने बता दिया और सदस्यों के बीच जो है आज चर्चा का केंद्र रहे सौरभ कुमार। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सदन में एमएलसी सौरभ कुमार। मेरा कहना है कि स्कीम मद में कुछ राशि बढ़नी चाहिए, ये मेरा कहना। महाराज, आज ना आप अनाज खरीदे, लेकिन ये कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी आज तक आपको किसानों की फ्री बिजली देने की घोषणा क्यों नहीं हो रही? आप किसानों के लिए फ्री बिजली क्यों नहीं उपलब्ध करा? किसान डीजल का दाम ऐसे ही बढ़ रहा है, बीज मिल नहीं रहा है, खाद की घोटाला हो रही है, खाद ज्यादा मूल्य में मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा ये कहना है महोदय, कृषि के बाद आज हमारे मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा, हमारे पास रिसोर्स का कमी है, हमारे पास संसाधन की कमी है, फंड की कमी है। आज इस प्रगति यात्रा में 300 करोड़ लगभग खर्च किए। रोज पूरे बिहार के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सारे रोज हर पन्ने में ऐड आ। आप प्रगति यात्रा पे जो 300 खर्च किए, ये अगर 300 करोड़ रुपया आप मेरे किसी भी कृषि के विभाग में दे देते तो शायद किसानों की जो भूखमरी है उस समस्या से समाधान। महाराज, यहाँ पे काफी सारे माननीय मंत्री बैठे हुए, जब भी माननीय मंत्री जी से मेरा पूछना है, आज तक कितने माननीय मंत्री आप प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, आप अपने अधिकारी को ला रहे हैं, आप उनकी फाइलें देख रहे हैं, घोषणा कर, लेकिन प्रगति यात्रा में चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय मंत्री हो, ना ये गरीबों को बीच में जा रहे हैं, ना ये युवाओं के बीच में जा रहे हैं, ना ये किसानों के बीच में जा रहे हैं। मंत्री जी लोग शपथ ले रहे हैं, उनका एक ही काम है, विभाग में जाओ और फाइल खोजो कहां घोटाला हुआ है, तेजस्वी का फाइल खोजो, देखो कोई घोटाला है कि नहीं, ये करो। 12 महीने तो ये फाइल खोजने में लगा दे रहे हैं और 15 महीने में सरकार बदल जा रही है। 3 महीने इनको मिल रहे हैं, 12 महीने में तो ये फाइल खोजने तेजस्वी जी के घोटाले और विभाग समझने में लगा दे रहे हैं और 15 महीने में सरकार बदल जा रही है। ये हम आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 20 साल में 11 बार मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है और उस 11 बार में 9 बार एक ही मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा पहला राज्य होगा, ये हिंदुस्तान का एक ऐसा पहला राज्य होगा। माननीय सदस्य, आप बजट पर बोल रहे हैं, अपने को उसी पर केंद्रित कीजिए। बजट पे भी आ रहे हैं महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इस बिहार के हर कोने में से 5 घंटे, ये चीज हम लोग 2012-2015 से
नए नए मंत्री आ रहे हैं, एक मंत्री आ रहे हैं वो बोले नहीं अब हम 5 घंटे में नहीं 4 घंटे में पहुंचा, ये भी खुशी हो रही है। फिर नए बजट भाषण में हम देखें हिंदी अखबार से पढ़ रहे हैं कि नहीं अब 4 घंटे नहीं, हम पटना मुख्यालय में 3 घंटे में पहुंचा। महाराज महोदय ये कहना सही है, हम तो आ जा रहे हैं पटना में, लेकिन पटना से गांधी मैदान पहुंचने में सही बात है 3 घंटे लग रहे हैं। ये जो भी माननीय मंत्री की घोषणा है कि पटना मुख्यालय पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं, अब संपत चौक से आ जाइए गांधी मैदान 3 घंटे, बीटा से आ जाइए 3 घंटे, हाजीपुर से आ जाइए 3 घंटे। तो मेरा ये कहना है कि जो ये इनका सपना है ये सही में सपना पूरा होते देखना। महाराज महोदय मैं ये कहूंगा कि सरकार के पास न मिशन है न विजन है और न गरीबों के लिए कुछ है। आज जो भी चीज आज पटना में जो भी चीज बन रही है, चाहे बापू सभागार हो, बापू टावर हो, तारामंडल हो, पीएमसीएच का एक्सपेंशन हो, ये सारी व्यवस्था शहर के अंदर में आ रही है। हो क्या रहा है, व्यवसायिक परेशान हो रहे हैं, जाम लग रहा है, एक दिन मॉकड्रिल चलता है, एक दिन राष्ट्रपति आके उद्घाटन करते हैं, इससे पूरी जाम में बहुत भारी समस्या हो रही है और जाम के साथ साथ पूरा व्यवसाय वर्ग इससे परेशान है। महोदय अभी प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे किसानों को 1600 करोड़ रुपया राष्ट्रीय नेताओं का आगमन, खास तौर से महामहिम राष्ट्रपति या माननीय प्रधानमंत्री, यह एक व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति आई पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर बनाते अस्पताल के उद्घाटन करने के लिए, तो इस पर कोई टिप्पणी हम अब मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 1600 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हम लोग को सुनने में आया टच किए पैसा चला। महोदय हम बताना चाह रहे हैं पूरे बिहार के राज्य कर्मी को 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, मासिक वेतन। और जब हम जानकारी ले रहे कि मासिक वेतन क्यों नहीं मिल रहा है तो मालूम चल रहा है कि सीएफएमएस खराब। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो टच कर रहे हैं और 1600 करोड़ चली जा रही है, तो ये राज्य कर्मी का पैसा कहाँ गया? ऐसा तो नहीं कि 3 महीने से हमारा वेतन रुक के माननीय प्रधानमंत्री और राज्य सरकार वो पैसा उधर ट्रांसफर कर रही है। अगर किसानों को ये पैसा चाह रहा है, हमारा वेतन रोक के, राज्य कर्मी का वेतन रोक के, हम तैयार है 3 महीने नहीं, हमारा 30 महीना भी वेतन अगर रख लोगे तो भी हम तैयार हैं। लेकिन हम सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आखिर ये सीएफएमएस की व्यवस्था 3 महीने से क्यों नहीं चल रही? समय आपका ध्यान रखेंगे, समय पूरा हो रहा है आपका। महोदय अभी इस बजट में घोषणा हुआ है कि पूरे बिहार में 10 नए एयरपोर्ट लगाए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये सपना भी है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बैठना। तो हवाई चप्पल वाले तो हवाई जहाज पे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से जो बाटा पहनने वाले थे वो भी अब हवाई जहाज पे बैठने वाले नहीं है। हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें किसानों के लिए फंड चाहिए, हमें गरीबों के लिए उनकी जो खुशहाली के लिए जरूरतमंद चीज है वो चाहिए। महाराज महोदय यही प्रधानमंत्री जी हैं जो आज हमारे जो दिवंगत हो चुके हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके कटाक्ष किए कि ये जो डॉलर का जो भाव है वो प्रधानमंत्री की उम्र से भी ज्यादा बढ़ा। और आज ये स्थिति है कि हमारी जो डॉलर की भाव है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र क्रॉस कर गई है, उनकी तो उम्र नहीं क्रॉस कर सकती। आज राष्ट्रीय स्तर पे रुपया का भाव सबसे निचले स्तर पे, और बात करते हैं मखाना की, मैखाना को तो बंद कर दिए और मखाना की बात करते हैं। भाव राष्ट्रीय स्तर पे सबसे निचले स्तर पे क्या पता, इसको समझा दीजिए जरा एलोब्रेट। एक मिनट, हम उनके भाषण को बोले, जब वो बोले थे तो क्यों बोले, और आज बढ़ गया तो क्यों नहीं? ये आसन की तरफ देखिए। आज बात हो रही है अमृतकाल
अभी हम लोग अमृत काल पे फंसे हुए थे, तब तक महोदय अभी अमृत काल में हम लोग फंसे हुए थे, तब तक कल हम लोग को ये मंगल काल आ गया। अभी अमृत काल निकला नहीं, तब तक कल ये मंगल काल की पुस्तक मिल गई। अमृत तो आपने दिया नहीं, लेकिन काल जरूर दो। आज आप 2022 आज आप 2022 की बात करते थे, अब आप 2047 की बात करने पे 2022 से 25 को लाद के गरीबी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, सारे व्यवसाय के वर्ग टूट रहे हैं। आपने तो ये कुछ किया नहीं। अब रह गई बात महाराज शिक्षा पे 61,000 करोड़ का बजट शिक्षा पे दिया गया है, कुल बजट का 20%। आप महोदय हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज आपके तरफ से साइकिल योजना, पोशाक योजना, भोजन योजना, प्रोत्साहन योजना, स्वास्थ्य योजना, आप छात्रवृत्ति को भी दुगुनी कर दिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1,000 करोड़ का फंड आपने दिया। लेकिन आज मुझे ये सबसे बड़ा सवाल ये पूछना है, इतनी योजना लगाने के बाद भी, लाने के बाद भी आज आपकी शिक्षा की गुणवत्ता क्यों नहीं बदली? आज जो भी स्नातक कोर्स हैं, जिनका वर्ष होता है 3 साल में स्नातक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप 20 साल से सत्ता में बैठे हैं, आज तक एकेडमिक सेशन टाइम पे क्यों नहीं होता? इतना बड़ा बजट ला रहे हैं, 60 हजार करोड़ की बजट ला रहे हैं, और सेशन आप टाइम पे नहीं करवा रहे हैं, और बात आप कर रहे हैं मंगल काल की और अमृत काल की। आपने घोषणा किया कि हम 358 डिग्री कॉलेज खोले। आपके पास जो डिग्री कॉलेज है ना, उसमें पढ़ाने वाले ठीक से हैं, आप सेशन ठीक से नहीं कर रहे हो। जो आधारभूत संरचना आपके पास है, आप उसको तो आप ठीक से कर ही नहीं रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो हेडमास्टर से कि ऊपर चढ़ जाओ, अटेंडेंस बनाओ, चले जाओ बाजार बेंच डेस्क खरीद के लाओ, चले जाओ कंप्यूटर खरीद के लाओ। सदस्य आपका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इसका ध्यान रखें। महोदय मेरा ये कहना है, ये बजट जो है, ये जो बजट है, इसमें ना किसानों की बात की गई है, ना इसमें गरीबों की बात की गई है, ना इसमें युवाओं की बात की गई है। ये मुद्दा विहीन बजट है। बस जाते जाते मैं एक अपने अंदाज में इसको खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल इमारतें बहुत बनती हैं। 5,000-5500 का बेड का अस्पताल, 500 बेड का अस्पताल, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, फैकल्टी तो है नहीं। आप कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं, आप डॉक्टर रखे नहीं है। कल ही माननीय मंत्री ने बोला डॉक्टर कहां से लाए? बार बार तो आप ही का अस्पताल फिर आप क्यों करते हैं? सभापति महोदय, बड़ी बड़ी इमारतें में आई दरार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। प्रखंड एवं थाने में अफसर की बहार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। झूठी इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन हकीकत में हर मोड़ पे छुपी बेरोजगारी की मार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। जब गरीबी की चुप है और बेरोजगारी की तलवार है, नारे तो सुनते हैं हर रोज सवेरे, लेकिन जमीनी हकीकत में सब बेकार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। महोदय, विकास की योजनाओं की बड़े बड़े वादे, लेकिन बढ़ते बिहार में केवल वादों की भरमार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार। जब काम की जगह शब्दों की बौछार है, हर कदम पर सभी विभागों में बेजुबान लाचार है, कैसे कह दूं ये बढ़ता बिहार है। जब असल में ये बस बढ़ती हुई पैमानी सरकार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।